तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़गांव लग्जरी बूम, या आपको लगता है कि ये बबल है, क्योंकि हम बार बार चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं जाके कि भाई रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कहीं ये फट ना जाए या फंस ना जाए हम, ठीक है, या मार्केट रुक ना जाए। तो इस तरीके की हमारी चीज़ें दिमाग में रहती है। जैसे ही हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं उस समय हम ये सोचते ज़रूर है, राइट। तो ये वीडियो किन लोगों के लिए, होम बायर्स के लिए बहुत अच्छी है, इन्वेस्टर्स के लिए भी, स्टूडेंट, अगर कोई कंसल्टेंट या HNIs हैं तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बहुत कुछ आप यहाँ पे सीखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ आप लोग बहुत कुछ चीज़ें जानेंगे। और क्या ये सच में ही लग्जरी बूम अगर आपको लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको कैसे करना है इस मार्केट में, और अगर आप एक एंड यूजर हैं तो क्या करना है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है कि हुआ क्या था कि कुछ समय पहले जब मार्केट आई 2000 कोविड के बाद 2021 के बाद ही मार्केट स्टार्ट हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे कि मैंने कि एग्जांपल लिया है, थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, कि 2021 में कमेलिया की जो रीसेल वैल्यू थी वो 38 से 45 करोड़ के आसपास थी, राइट। कितनी? 38 से 45 करोड़ के आसपास थी 2021 के आसपास, ठीक है। आज वही फ्लैट है जो 95 से 1.5 करोड़ के बीच बिक रहा है। तो यानी 10,000 से लेके 45,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का जंप आया है एक साथ मार्केट में, राइट। तो जैसे कि कई ऐसे डेवलपर हैं जो गुड़गांव के अंदर हैं, जो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें DLF, M3M, अडानी, बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं आजकल, तो बहुत सारे आ चुके हैं। जैसे कि अगर और भी अभी तरोताज़ा अगर मैं एग्जांपल दूँ तो DLF परिवाना नोट 7 करोड़ का फ्लैट था, जिसमें 1152 फ्लैट थे, और 7 ही दिन में वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड हो गया। तो ये कौन खरीद रहा है, कौन एग्जिट हो रहा है, कौन बायर है, कौन लॉन्ग टाइम होल्डर है, कितने एंड यूजर हैं, कौन खरीद रहा है इन फ्लैटों को, ये ही सबसे बड़ा पॉइंट है इस रियल एस्टेट मार्केट में। रियल एस्टेट मार्केट का अगर आप सर्कल को जो समझ गए तो आप मार्केट के अंदर, मैं कह रहा हूं कि आप लॉस खाने के चांस कम रहेंगे, प्रॉफिट कमाने के चांस ज़्यादा रहेंगे, राइट। क्योंकि इसमें आपको चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने कई वीडियो सोच रखी हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं कि जो HNI जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो रियल एस्टेट मार्केट को किस तरीके से कंट्रोल में लाते हैं, NRI हैं वो मार्केट को किस तरीके से जंप लाते भी हैं और गिराते भी हैं। तो इसके ऊपर मैंने सोच रखा है कि आपके साथ है ना 1-2 वीडियो ऐसी शेयर करूं जो बहुत इंटरनल और एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो वो तभी मिल पाएंगे आपको अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, हम आपको यहाँ पे ना प्रॉपर्टी बाइंग करने या सेल परचेज की गाइड नहीं, आपको कुछ चीज़, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम सिखाते भी हैं। जैसे कि अभी मैं कह रहा हूँ भी एक एक्सटेंशन रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट आने वाला है बहुत जल्द, उसका बहुत अच्छा रेट है, तो आप खरीद लो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। रेट बहुत अच्छा, यानी बिल्डर वहां पे 17,500 रुपये का एक्सटेंशन रोड के ऊपर ओपन करने जा रहा है। अब हमारे दिमाग में ना 2-3 सवाल उठेंगे, उठना जरूरी भी है कि भाई बिल्डर कौन है, ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड है, पहले कितना बनाया। बिल्कुल जायज़ है आपका ये सवाल करना, लेकिन एक चीज़ सोचो, कई लोगों के बाद हाँ एक ये है कि कई लोगों के मन में ये भी आएगा कि ये इतना सस्ता क्यों दे रहा है ना। हाँ, उसमें ना 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे कि जब DLF गुड़गांव के अंदर आया था ना, तो DLF के बड़े सस्ते सस्ते मकान हुआ करते थे, और दिल्ली के अंदर बहुत प्रॉपर्टियाँ इन्होंने डेवलप की है, कई कॉलोनियाँ भी डेवलप किया था। तो कहीं न कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, और ये नया डेवलपर नहीं है, ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, ये इसका चौथा प्रोजेक्ट है, राइट। देखो, बिल्डर प्रॉपर्टी नहीं बनाता कभी भी, कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, आर्किटेक्चर अच्छा है, जिसने DLF परिवाना को डिजाइन किया आर्किटेक्चर है, तो इसमें जो बनाने वाले आएंगे हो सकता है A1 इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी आ जाए। तो हमने इन चीज़ों को समझा है कि किस तरीके से मार्केट है ना जंप करती है, कि भी एक समय ऐसा था और फिर ये समय आएगा, राइट। तो ये जो 4 से 5 साल का जो सिचुएशन सी बनी थी, इसके अंदर की पीछे की कहानी भी हम जाने, कौन बायर है इस चीज़ को खरीदने वाला। सवाल तो यही आएगा ना कि कौन खरीद रहा, हुआ क्या था, अब कौन बायर है, कौन खरीद रहा है, ठीक है। जैसे कि एंड यूजर कम है इसमें,
राइट, कि एंड यूजर जो खुद रहना चाहते हैं वो कम है, पर ट्रेडर भी है इसके अंदर, ठीक है, और कौन है, ब्रोकर्स भी है इसके अंदर, एनआरआईज भी है और एनएचआई भी है, ये ज़्यादा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। मार्केट जब गिरती है, जब ये लोग सबसे ज़्यादा आ जाएंगे ना जिस प्रोजेक्ट के अंदर, उस समय मार्केट में या जो रीसेल वैल्यू है फंसने के चांस सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदना ही आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, या प्रॉपर्टी खरीद के भी आप कह रहे कि मैं हमने ये करना, नहीं, उसके पीछे पूरा सर्कल चलता है, बाइंग प्रोसेस, कब कब कौन एंटर हो रहा है, किस तरीके से खरीद रहे हैं लोग, है ना, किस तरीके से की कैलकुलेशन बना के चल रहे हैं, कैसे कैसे कितना टाइम हो सकता है इसमें हमें एग्जिट होने में, ये सारी चीज़ें चलती हैं, राइट। तो इसके अंदर ट्रेडर भी है, ब्रोकर भी है, एनआरआई भी, एनएचआई, ये ज़्यादा आते ही आते हैं। अब जैसे कि मैं डीएलएफ की बात करूं, एंड यूजर है ही नहीं, उसमें सारा यही है, ठीक है। इन गेम में फंस वो जाता है जो सोचता है कि मैं भाई ब्रांडेड डेवलपर खरीद लिया, मैंने बढ़िया सोसाइटी खरीद ली, मेरे पास सिर्फ फर्स्ट उसका पेमेंट देने का प्लान है, फिर आराम से बिक जाएगा, तो फंस जाते हैं, वही लोग फंस जाते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो आगे पेमेंट कर सकते हैं, वो तो नहीं फंसते, क्योंकि उनके पास बैकअप अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो अगली पेमेंट कर देंगे, हो सकता है पोजीशन के बाद बेचना पड़ जाए, तो क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी बना के चलते हैं, इसलिए तो वो ट्रेडर हैं, ट्रेड करते रहते हैं, क्योंकि उनके मल्टीपल फंड इधर उधर लगे होते हैं, एक वहाँ से निकला वो उसकी पेमेंट कर दी, वहाँ से निकला उसकी पेमेंट कर दी, तो बैकअप बना के चलते हैं, राइट। तो जैसे कि जो लोग हैं ना जो कर रहे हैं, जैसे कि लॉन्च पर 2-3 महीने रखा, भाई सेल कर दिया, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा है 2023-24 के अंदर खरीदा, फर्स्ट पेमेंट करी, बेच दिया, फिर दूसरा खरीदा, फर्स्ट पेमेंट की, फिर बेच दिया, तो वो क्या करते हैं, वो प्री लॉन्च में खरीदते हैं और 5-6 महीने के बाद वो एग्जिट हो जाते हैं। कई बार पेमेंट प्लान ऐसे भी आते हैं जिसमें साल का टाइम मिल जाता है, तो साल के बाद वो एग्जिट हो जाते हैं, राइट। जैसे कि सब पर इशू क्या है कि ज़्यादा जो सप्लाई है वो लेस एंड यूजर डिमांड क्रैश रिस्क, ठीक है। यानी जैसे ही जो ये ट्रेडर हैं, ब्रोकर हैं, एनआरआई हैं, एनएचआईज हैं, ये क्या करते हैं, रीसेल उतार देते हैं बाजार में। अब देखो, मान लीजिए 10 प्रोजेक्ट एक जगह पे आ गए, अब जैसे हम एक्सटेंशन रोड का एग्जांपल ले लेते हैं, 10 प्रोजेक्ट हैं, तो इस 10 के 10 में सारे एंड यूजर कम हैं, लेकिन बाकी ट्रेडर हैं, ब्रोकर्स ने भी यूनिट होल्ड कर रखे हैं, या एनआरआई भी हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यूनिट खरीद ली सस्ते रेट के अंदर, प्री लॉन्च में एंटर हो जाता है, क्योंकि एंड यूजर डरेगा, एंड यूजर क्या सोचेगा कि वो रेरा पे जाके खरीदे सारी चीज़ें देख के, है ना, तो उसको रेट थोड़ा महंगा मिल जाता है। तो इस चक्कर में एंड यूजर तो शुरू में भी वैसे भी कमी एंटर हुआ था, उसके बाद जब ये ट्रेडर रीसेल के लिए उतारते हैं, ट्रेड करते हैं 5-6 या 1 साल के बाद, तो एक साथ बहुत सारी यूनिट मार्केट के अंदर उतर जाते हैं, वो फिर भी एंड यूजर कम मिलता है, तो वो रीसेल कम हो जाती है। अगर मान लीजिए 200 यूनिट रीसेल पे हैं, बायर 2 ही 4 आ रहे हैं, तो फिर भी वो मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ है, तो ऐसे 10 प्रोजेक्ट हैं बाजार में, तो कितने एंड यूजर होंगे और कितने ट्रेडर हों, क्योंकि ट्रेडरों का तो पैसा लगा हुआ है, वो तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक वहाँ से पैसा फ्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर ज़्यादातर रीसेल मार्केट नहीं खरीदते हैं फ्लैटों की, फ्लैट वो खरीदते हैं प्री लॉन्च के अंदर, राइट। अच्छा इन्वेस्टर ही वही होता है, वो पैसा भी बना के जाता है, क्योंकि हो सकता है आप जिस रेरा के बाद या जब भी आप लेट खरीदते हैं, आप जिस रेट में खरीद रहे हो, क्या पता उस रेट में तो वो बेच के एग्जिट हो जाता है। तो ये गेम है, कौन बाय कर रहा है, कैसे बाय कर रहा है, क्योंकि 2023-24 की जो मार्केट थी, इन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा बाइंग की थी, क्योंकि इनके पास फंड थे, बार बार सर्कुलेट किया, इसमें डाला, उसमें डाला, उसमें डाला, 2 ईवाई इधर दे दी, 2 ईवाई इधर दे दी, 2 फ्लैटों की को कंटिन्यू कर दिया, अब 5-6 महीने के बाद फिर बेच दिया। तो ये ऐसे कर करके नॉर्मल लोग फंस गए, क्योंकि नॉर्मल लोगों ने सोचा कि हम भी हो जाएंगे, बैकअप था नहीं, आज वो अटके खड़े हैं रीसेल, क्योंकि रीसेल में भरमार इन्वेंट्री आ गई, गुड़गांव की रीसेल रुक गई है, राइट, क्योंकि रीसेल का प्राइस कम हो गया है, न्यू लॉन्च का प्राइस ज़्यादा हो गया है। इसलिए जो एक्सटेंशन रोड पे जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, ये वो प्रोजेक्ट है कि रीसेल मार्केट से बहुत सस्ता है। एक्सटेंशन रोड के ऊपर आज के टाइम में 19-20 हज़ार रुपये की रीसेल मार्केट है नॉर्मली, राइट, जो नए प्रोजेक्ट हैं, और न्यू लॉन्च तो 22-23 हज़ार से कम नहीं मिलता।
इस प्रोजेक्ट का रेट 17,500 रुपये लॉन्च होगा। अभी कुछ EY भी बेनिफिट मिलता है और एक दो ऐसी कैलकुलेशन है जो मैं बैठ के समझा सकता हूँ आपको। तो प्रॉफिट कमाने का चांस है इसमें सबसे ज़्यादा। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें सर्च की हैं, पिछली मार्केट में जाना पड़ा क्योंकि अगर हमने कुछ चीज़ें समझनी है तो पीछे जाना पड़ेगा। तो 10-12 साल पुरानी चीज़ें हैं। 2012-13 के बूम के बाद 2014 से 17 तक मार्केट है ना, मतलब रुक गई थी, बिल्कुल फ्लैट हो गई थी। तो उस समय रीसेल की भी इन्वेंट्री भरमार थी और न्यू लॉन्च भी थे। तो न्यू लॉन्च कम थे बल्कि रीसेल ज़्यादा थी। इस समय न्यू लॉन्च कम ही आए थे, एक्सटेंशन रोड पे कम थे, ठीक है। और उस समय जैसे गोल्ड स्ट्रीट चल रहा था और ITO के प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो कई कम थी मतलब। तो रीसेल की इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा आ गई थी क्योंकि एंड यूज़र कम था। एंड यूज़र ने एंट्री अवॉइड की थी उस समय, इसलिए मार्केट में जो ट्रांजैक्शन है वो रुकी। अगर एंड यूज़र नहीं आएगा ना तो इन्वेस्टर पैसा नहीं बना सकता। इन्वेस्टर का पैसा जब तक फ्री नहीं होगा मार्केट सर्कुलेशन में नहीं आएगी, मार्केट धीरे धीरे चलेगी। अगर इन्वेस्टर जल्दी जल्दी फ्री हो रहा है तो समझ लो मार्केट में भी तेजी आ रही है बार बार, तो ही पैसा बनेगा। तो किसी भी प्रोजेक्ट में आपने 3 तरीके की चीज़ें सोचनी है। ये प्रोजेक्ट खरीदना चाहिए या नहीं, ये अपने आप को आपने सोचना है, ठीक है। यानी आपका बजट वहाँ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, कि अगर इस समय नहीं निकल पाए तो क्या मैं अगला पैसा देने के लिए मेरे पास फंड है या नहीं है, या आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपकी नंबर 1। दूसरा, इसके अंदर मैं क्यों खरीदूं, ये सवाल आपने अपने आप से करना है, राइट। उसके बाद इसको कोई दूसरा जो एंड यूजर है, आज मैं इन्वेस्टर हूं, अगर एंड यूजर को बेचूंगा तो वो इस प्रोजेक्ट को क्यों खरीदेगा, फिर एंड यूजर की तरफ से सोचना है आपने। तीसरा पॉइंट, इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है कि जो बाकी प्रोजेक्टों में नहीं है। ये 3 चीजें कंपेयर करके कर लेना अपनी, और इन तीनों चीजों में आपको आपका डिसीजन नजर आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें समझ के ही आप आगे बढ़ेंगे। बिल्डर ने डिले किया पोजीशन क्योंकि चीज बिक नहीं रही थी भाई, ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, एंड यूजर नहीं था, थोड़ा इन्वेस्टर ने पैसा दिया, फिर आगे बिल्डर के पास पैसा नहीं बचता था तो आगे काम नहीं होता था, इसलिए प्रोजेक्ट अटक जाते थे। आज प्रोजेक्ट 2-2.5 साल में तो सुपर सेक्शन पहुंच जाते क्योंकि माई-1 आ गया, जल्दी जल्दी फास्ट उस पर जाती है ट्रांजैक्शन, क्योंकि 2023-24 में डेवलपरों ने भरमार पैसा बना लिया। अब अगला प्रोजेक्ट से 1 यूनिट ना बिको तो भी बिल्डर प्रोजेक्ट बना लेगा, क्योंकि बिल्डर को पता है लोगों को चूना कैसे लगाना है, क्योंकि लोग सियाने बनते हैं। तो बिल्डर भी बहुत सियाना है आपसे, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है लोगों को लूटने का, उसको आइडिया है वो चीज़ कैसे बनेगी। बाहर से कुछ और दिखेगी, उसके अंदर कुछ और है, आप खुश हो जाओगे, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दोस्तों कि अपने आप को भी ज़्यादा सियानापत्ती में मत जाओ। जो चीज़ है अच्छी है, बस सबसे बढ़िया डेवलपर वो, ना मैं A1 ग्रेड को मानता हूँ अच्छा, ना उसको सबसे बढ़िया मानता हूँ जो समय पे घर दे दे। उससे बढ़िया कोई बिल्डर नहीं है, चाहे वो पहली बार ला रहा हो, चाहे वो 10वीं बार ला रहा हो। कितने फ्लैट बना दिए हैं उसने, क्योंकि यूनिटेक ने कितनी बिल्डिंगें छाप रखी है गुड़गांव में, तो बहुत सारी बिल्डिंगें अभी लास्ट में आके स्टक हो गई। ऐसे कितने एग्जाम्पल है। तो सबसे बढ़िया वो जो पैसा लगा जिस प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी टाइम पे मिल जाए, बस उससे बढ़िया कोई नहीं है। तो व्हाट शुड यू डू, तो आपको क्या करना चाहिए क्या करें, ठीक है। अगर आप एंड यूजर हो तो उस चक्कर में क्या करेंगे हम, इन्वेस्ट करो ओनली इफ आप अगर एक्चुअल पोजीशन लेना चाहते हैं। मान आप रहने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो आपने उसमें रहना है, तो उसकी प्रॉपर पोजीशन लेना जरूरी है, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। रेरा चेक करो, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, क्योंकि आपने खुद रहना है उसमें, लंबे टाइम तक पोजीशन तक पहुंचना है, उसके बाद भी रहना है। यानी भाई मेंटेनेंस कैसे हैंडल करता है, ट्रैक रिकॉर्ड में ये आ जाता है। उसका मेंटेनेंस सिक्योरिटी कैसी रहती है, उन्होंने पिछली जो सोसाइटी डिलीवर्ड कर रखी है उसमें उसकी सर्विस कैसी रहती है, राइट। तो यानी जो पोजीशन हो चुकी है उसमें भाई कुछ समय के बाद 5-10 साल के बाद वो सोसाइटी कैसी नज़र आती है, क्योंकि जब जैसे जैसे सोसाइटी एक बार हैंडओवर होती है ना तो उस समय कमी नज़र नहीं आती, क्योंकि वो तरोताज़ा होती है, पेंट ताज़ा पेंट होता है, ताज़ी कंस्ट्रक्शन होती है, तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन प्रॉपर्टी जब 5 से 10 साल पहुंच जाती है तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं, रहने लग जाते हैं,
तो उसकी एक्चुअल क्वालिटी पता चल जाती है कंस्ट्रक्शन की, कहाँ पे पाइप फूट रहा है, कहाँ पे सीमेंट जड़ रही है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं, एंड यूजर के लिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो क्या करें? शॉर्ट टर्म फ्लिप रिस्की हो सकता है क्योंकि इस समय एंड यूजर मार्केट में थोड़ा कम है, इस समय रिस्की हो सकता है। एक चीज़ आपके लिए बेनिफिट होगी कि जिस भी प्रोजेक्ट में एंटर हो उस प्रोजेक्ट का जो प्री लॉन्च प्राइस है यही आपके लिए सबसे बेनिफिट है। दूसरा क्या वो दूसरे प्रोजेक्टों से अच्छा है, ये भी बेनिफिट है। और आपको झुकाव सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हुए नज़र आ रहा है? जैसे कि सोना की मार्केट में अगर लगा लो तो फ्लोर की डिमांड ऐसे रेज हो रही है, गुड़गांव में रुक गई है क्योंकि गुड़गांव में रेट ज़्यादा हो गए हैं। सैलरीड पर्सन नहीं ले पा रहा है गुड़गांव क्योंकि उसकी ईएमआई बड़ी हो रही है, क्योंकि फ्लोर में पोजीशन जल्दी मिल जाती है ना, तो इसलिए सोना जा रहे हैं। तो मिडिल क्लास ज़्यादा है, हायर थोड़ा कम हो जाएगा, और अफोर्डेबल वाला तो फिर बहुत ज़्यादा है क्योंकि अफोर्डेबल भी आजकल अफोर्डेबल नहीं रहे, वो भी ज़्यादा हो गए, तो फ्लोर में जाना चल रहा है। लॉन्ग टर्म होल्ड करो तो लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, और ब्रांड पे फोकस करो, यानी ब्रांड पे भी फोकस करना ज़रूरी है, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड करना भी आपको चेक करना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार बार ये चीज़ें करनी चाहिए, और कुछ ऐसे पॉइंट हमने आपके लिए लेके आए थे जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब 2-3 छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। देखो 2021 के बाद मार्केट इसलिए जंप हुआ क्योंकि बाजार के अंदर डिमांड बढ़ गई थी। इससे आज की मार्केट में आप सीखोगे, 2021 में डिमांड बढ़ गई थी तो प्रॉपर्टी जंप करना शुरू कर गई थी, राइट। आज आप सभी प्रॉपर्टियों में एंटर हो गए। जो खरीदार थे जिन्होंने डिमांड मांगी थी वो सारे खरीद के बैठ गए हैं, राइट। तो नया इन्वेस्टर, नया एंड यूजर धीरे धीरे आ रहा है, तो मल्टीपल जो प्रोजेक्ट हैं वो धीरे धीरे बिक रहे हैं, तो धीरे धीरे बाजार सर्कुलेट हो रहा है, राइट। तो इसलिए इस समय मार्केट थोड़ी सी ऐसे है गुड़गांव की। अगर सबसे बढ़िया आपने चीज़ों में एंटर होना है तो एक्सटेंशन रोड वाली जो प्रॉपर्टी है वो सबसे बेटर, क्योंकि बेटर रेट, बेटर लोकेशन, और एग्जिट होने के चांस भी सबसे बेटर, राइट। तो मार्केट में 3 से 4 ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों जिनमें आपको पूरी R&D करना होता है। ये हमें कई बार ऐसे लगते हैं ना यार मैं ऐसे कर लूँगा, पता होता है, लेकिन नहीं पता होता, बहुत कुछ होता है इन चीज़ों के अंदर, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप सोना मार्केट, गुड़गांव मार्केट या अदर में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं जैसे धुलेरा है, तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल होती हैं, तो मिलकर कंसल्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।